औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम एक और बड़े अहम ट्रांजिट पर बात करने वाले हैं। 14 मई 2025 को मुश्तरी का ट्रांजिट बुर्ज जोज़ा में है और हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट ज़ायचा पाकिस्तान में और आम आवाम की ज़िंदगी में क्या असरात मुरतब करेगा। याद रखिएगा कि मुश्तरी सादे अकबर स्यारा है, यानी मुश्तरी वो स्यारा है जिसने तमाम ख़राबियों को कंट्रोल करना होता है और जिसने खुशहाली लानी होती है। मुश्तरी का जेमिनी में ट्रांजिट बहुत अहम होता है और ये पूरा एक साल किसी एक बुर्ज में गुजारता है और अपने मुकम्मल रिज़ल्ट देता है। तो यहाँ पर हम इस बहुत ही अहम ट्रांजिट को सबसे पहले ज़ायचा पाकिस्तान पर अप्लाई करेंगे, फिर तमाम बरूज के लिहाज से इस ट्रांजिट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नहायत गौर से वीडियो को सुनिएगा। और बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो को बहुत लंबा कहानियाँ सुनाकर इसलिए नहीं खींचती हूँ कि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बताती चलूँ, जो लोग अपना बर्थ चार्ट क्रिएट करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, जस्ट इन्हीं पे रब्ता करें। मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि आपसे चार्ट बनवाया है, इस नंबर पर फीस पे किया, हमें अच्छी तरह बताया नहीं गया। तो मैं बार बार बताती हूँ कि मेरे जस्ट यही 2 नंबर है, इन्हीं पर रब्ता कीजिएगा। इसके अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। जी हाँ, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुर्ज जोज़ा में मुश्तरी के ट्रांजिट के ऊपर, और ये ट्रांजिट पूरा एक साल रहेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को थोड़ी सी बुर्ज जोज़ा की खसूसियत बताती चलूँ। बुर्ज जोज़ा यानी कि जेमिनी, ये एरी साइन है, हवाई बुर्ज है और उसके साथ ये डुअल पर्सनैलिटी रखता है, यानी कि इसमें चीज़ें डुअल होंगी, दिखाया कुछ जाएगा, किया कुछ जाएगा। हवाई बुर्ज है तो हवा में बातें होंगी, तेज़ी से हर चीज़ होगी, हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी से काम लिया जाएगा। उसके अलावा हम देखते हैं तो बुर्ज जोज़ा जो है इंटेलिजेंस का भी साइन है, ये हमारी कम्युनिकेशन का भी साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा स्पीड देखेंगे। ट्रेड जो है वो जोज़ा शो करता है, दोगलेपन को, चालाकियों को, इन तमाम चीज़ों को शो करता है। अब बात की जाए मुश्तरी की। मुश्तरी फ़लसफ़े को डिनोट करता है, अक्ल का प्लैनेट है, विज़डम आपकी देखी जाती है, इंटेलिजेंस आपकी देखी जाती है इससे। इसके अलावा मुश्तरी जो है वो प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, मुश्तरी जो है वो अदल करता है, ठीक है? और मुश्तरी इल्म को प्रमोट करता है, फिर हमें तरक्की देता है। ये सारे काम मुश्तरी करता है। अब ज़ायचा पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो थर्ड हाउस में ये आ रहा है। थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन का है, थर्ड हाउस हमारी मार्केट का है और थर्ड हाउस जो है हमारे नेबर्स का है, थर्ड हाउस हमारे बिजनेस का, थर्ड हाउस हमारे मीडिया का है। तो यहाँ पर मुश्तरी का आना हमारे लिए बहुत ही डिफरेंट किस्म के रिजल्ट लेके आएगा। पहली बात आपको मैं बता दूं कि मुश्तरी यहाँ पर बहुत ही रिलैक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑन साइन से ऑपोजिशन में चला जाता है, जिसकी वजह से मुश्तरी इस साइन में अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो हमने ये चीज़ें देखनी है। बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता था कि मुश्तरी यहाँ पर आएगा तो पता नहीं क्या हमारे लिए बेहतरी हो जाएगी, लेकिन मुश्तरी का यहाँ पर आना हमारे लिए बहुत बेहतरी नहीं लेके आएगा। मुश्तरी कमज़ोर हो गया। दूसरी चीज़, इस वक्त अगर देखा जाए ना तो जुपिटर बहुत फास्ट स्पीड पे चल रहा है,
प्लैनेट जब नॉर्मल स्पीड में होता है तब वो अच्छे रिजल्ट देने के काबिल होता है। जब उसकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। अब इसका हमारे पास ज़ायचा पाकिस्तान में देखें तो क्या रिज़ल्ट निकलता है। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो डिप्लोमेटिक बिहेव है वो बरकरार रहेगा। ज़्यादातर डिप्लोमेसी से काम लिया जाएगा, बहुत फेयर चीज़ें हमारे पास नहीं आएँगी। जहाँ पर बात की जाए प्रॉस्पेरिटी की तो बहुत बड़े पैमाने पर प्रॉस्पेरिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ इन्फ्लेशन भी आपकी रहेगी और जो मज़हब है उसमें हमें मुख्तलिफ नज़रियात नज़र आएंगे। और चूँकि अदलिया का प्लैनेट है जुपिटर, तो यहाँ पर मज़हब और अदलियात जब ये एक दूसरे से ओपोजिशन में चले गए हैं तो इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क रखने वाली होंगी। तो आप एक बात तो ज़हन में रख लें कि यहाँ पर मुझे अदलिया की तरफ से फेयर ट्रायल बहुत कम नज़र आते हैं। अदलिया बड़ी स्पीड में फ़ैसले करेगी और लॉजिकल फ़ैसले करेगी, ठीक है। लॉजिकल से मुराद जो चीज़ उसको दिखाई जाएगी, जो प्रूफ उसको दिए जाएंगे, उनकी बेस पर अदलिया के स्पीडी फ़ैसले नज़र आएंगे। और कानूनी और मज़हबी मामलात में बहुत बड़ा इख्तिलाफ हमें नज़र आएगा। फिर मैं देखती हूँ कि मुल्क में अफरा तफरी बरकरार रहेगी, मुल्क में बेचैनी की कैफियत रहेगी। मुल्क में सबसे बड़ी बात है कि अपनी ताकत को मनवाने के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी और दोहरी पॉलिसियाँ अपनाई जाएंगी, सख्त फैसले किए जाएंगे, ये दिखाया कुछ जाएगा, किया कुछ जाएगा। और मीडिया पर फॉल्स प्रोपोगेंडास इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और फेक न्यूज़ चलेंगी। लॉजिकल बिहेव रहेगा, डिप्लोमेटिक बिहेव रहेगा। अब फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पर ख़ुद को मनवाने की कोशिश की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एआई की तरफ मूव करेंगे। और मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में पिछली में बताया था कि अगर पाक इंडिया के साथ जंग होती है तो 5th जनरेशन हम मिसाइल या टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। क्यों कहा था? जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है जेमिनाई में ऑलरेडी ज़ायचा पाकिस्तान में यूरेनियस पड़ा हुआ है जो कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाएगा। बाकी अगर ज़ायचा पाकिस्तान में देखें तो 3rd हाउस में मार्स पड़ा है, मार्स अग्रेशन को शो करता है। इस ड्यूरेशन में हर चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ एक्टिव नज़र आएगी बल्कि अग्रेसिव फैसले आएंगे। और सोशल मीडिया पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी। यंग जनरेशन या यूथ को सख्त फैसलों का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त यूथ के लिए मैं कोई रिलैक्सेशन नहीं देखती हूँ और हर चीज़ में शदीद जिद्दत पसंदी देखती हूँ। तो यहाँ तक इससे आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि पीटीआई के लिए फ़िलहाल मुझे पाकिस्तान में रिलैक्सेशन नज़र नहीं आती, लेकिन जब ज़ायचा पीटीआई लिखूँगी, ज़ायचा इमरान खान लिखूँगी, उसमें इन तमाम चीज़ों को ज़रूर बताऊँगी। अब हम जुपिटर के ट्रांजिट को तमाम बरूज के साथ देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरीज़ की। एरीज़ के 3rd हाउस में ये आ रहा है। तीसरा घर हमारे छोटे बहन भाइयों का, हमारे पड़ोसियों का होता है, तालीम का होता है। एरीज़ पीपल को अगर देखा जाए तो एजुकेशन में इस वक्त वो लोग बहुत अच्छा वर्क करते दिखाई देते हैं। उनकी ज़हानत बढ़ेगी, वो बहुत अच्छे तरीके से फ़ैसले लेने के काबिल होंगे। अपने बहन भाइयों के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होंगे। ये टाइम वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, शॉपिंग वगैरह की तरफ जा सकते हैं, हमसायों के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा सकते हैं। और इस वक्त में वो बहुत ही ज़्यादा समझदाराना फ़ैसले करेंगे, समझदाराना बातें करेंगे।
और इस वक्त आप उनकी ज़िंदगी में एक नए बदलाव को देखेंगे। बहुत सारे एरीज पीपल शादी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, उनकी शादी के लिए चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पर आपको गेन्स मिल रहे हैं, तोहफ़े मिलेंगे इस साल में दूसरे लोगों से, और आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर को इस वक्त में उनकी फैमिली के लिहाज से मैं बड़ी ज़्यादा खुशहाली देखती हूँ। उनके फाइनेंशियल मैटर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, रुपया पैसा वो अपना जो है संभाल सकेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग जॉब वगैरह की सर्च में हैं तो यहाँ पर आपके जॉब के चांसेस बन रहे हैं। आपको जॉब की तरफ से तरक्की भी मिलेगी, और जो लोग भी यहाँ अपना सोसाइटी में एक नाम बनाना चाहते थे, वो अपना नाम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अपने वर्क प्लेस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी, दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, और मुआशरे में आपका मुकाम बुलंद होगा। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के लगन में ये ट्रांजिट हो रहा है। बुर्ज जोज़ा के हामिल लोग यहाँ पर इस वक्त आपको किसी फ़लसफ़ी, किसी दानिश्वर से कम दिखाई नहीं देंगे। ये वो वक्त है जब बुर्ज जोज़ा के हामिल लोग अपना आप बनवाएंगे। इनके लव मैटर्स जो हैं उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आप तालिब इल्म हैं तो याद रखें, ये वक्त आपको एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का है। यहाँ पर आप तालीमी सरगर्मियों में कदम उठा ले सकते हैं। कुछ लोग मंगनी और शादी की तरफ जाएंगे, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों से फ़ायदा उठाते हुए दिखाई देते हैं। किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है। लेकिन जो भी है, जोज़ा पीपल इस टाइम पीरियड में वेट गेन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आपके वेट को कंट्रोल करना है। वालिद की तरफ से फ़ायदा मिलेगा, वालिद मेहरबान होंगे, आपको आपके उस्ताज़ा से अच्छा नॉलेज मिलने की तवक्को है। इस पीरियड में अपने वालिद की खिदमत करें, अपने उस्ताज़ा की खिदमत करें, उनको तोहफ़े तोहफ़ दें, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल टाइम पीरियड है, और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामिल लोगों को अगर देखा जाए तो ये ट्रांजिट उनके 12th हाउस में हो रहा है। अगर तो आप फॉरेन कंट्री में हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए ये ट्रांजिट आपका वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें, परेशानियाँ, उनको दूर करेगा। जहाँ आप सेटल होना चाहते हैं, आपके सेटलमेंट में आपको बेहतरी देगा। अगर आप हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक हैं, आपका पेशा हॉस्पिटल है, या फिर आप जेल खाना खजात के साथ मुंसलिक हैं, तब भी ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप लोग किसी तरह से भी मजहबी मामलात के साथ जुड़े हुए हैं, तब भी ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इन तमाम मामलात में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी, बहुत तरक्की मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग इन चीज़ों के साथ मुंसलिक नहीं हैं, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात भी हो सकती हैं। आपके हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं, जिसमें हॉस्पिटल के अखराजात बढ़ सकते हैं। या ये वो पीरियड है जब आप अपने घर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, आपके घर में खुशहाली आएगी। और फ़र्ज़ करें अगर आपका कोई भी मसला हल नहीं हो रहा, तो इस पीरियड में अपनी वालदा से दुआ करवाएं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि वालदा की खिदमत करें। जितनी आप उनकी खिदमत करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ जाएंगी। इस पीरियड में आप लोग अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लोग जॉब के ख्वाहिशमंद हैं, उनको जॉब मिलती हुई दिखाई देती है, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब में तरक्की के चांसेस बनते हैं। इसके अलावा ये वो टाइम पीरियड है जब आपको आपकी
इन लॉज की तरफ से, आपके विरासत की तरफ से हिस्सा मिलता दिखाई देता है, उनकी तरफ से आपके पास गेन हो रहा है। आपके बहुत सारे राज जो हैं इस वक्त दफन हो जाएंगे, वो निकलेंगे नहीं, और यही आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ मैं देखती हूँ। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद का ये ट्रांजिट उनके 11th हाउस में हो रहा है, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गेन मिल रहा है, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। आप अगर मीडिया के साथ मुंसलिक हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। मीडिया में आपको वो प्रोग्रेस मिलेगी, आप सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा नेम फेम कमा सकते हैं। इस टाइम पर आपके ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे, आपका नेम फेम मज़ीद बढ़ेगा। उसके साथ आप लोगों की कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। आपके दोस्ताना ताल्लुकात हमसायों से डेवलप होंगे। इस पीरियड में आपके नॉलेज इम्प्रूव होता दिखाई देता है, आप बहुत विज़डम के साथ काम करेंगे। जो लोग एंगेजमेंट वगैरह या रिलेशंस की तरफ जाना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी रिलेशंस बनते भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लव मैटर में हैं तो आप एंगेजमेंट और शादी की तरफ चीज़ों को लेकर जा सकते हैं। अगर आप औलाद की तरफ से परेशान हैं तो औलाद के मामलात बेहतर होते दिखाई देते हैं। औलाद की तरफ से आपको सुकून मिलता दिखाई देता है। औलाद की तरफ से चीज़ें जो हैं आपकी बेहतर हो जाएंगी, और इस पीरियड में आपकी औलाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज शुमला। बुर्ज शुमला के हामिल लोगों की अगर बात की जाए तो ये टाइम पीरियड सोशल नेम फेम के लिहाज से बहुत अच्छा है। मुआशरे में उनकी इज्जत बढ़ेगी, मुआशरे में उनका नाम बढ़ेगा। ये टाइम आपकी फैमिली को संभालने का है, फैमिली की तरफ से आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपके फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती दिखाई देंगी, आपके बहुत सारे मामलात बेहतर होते दिखाई देंगे। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मिज़ान। बुर्ज मिज़ान की बात की जाए तो बुर्ज मिज़ान के हामिल लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस ट्रांजिट में आप लोग वेट गेन कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ ख़्याल रखना है अपने वेट का। एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, और चीज़ें जो है आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएँगी। ये टाइम वो टाइम है जब मैं कहती होती हूँ कि किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है। आप मट्टी को हाथ लगाएँ तो उसे भी सोना बना सकते हैं, ये वो वे पीरियड है। यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी। आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि मज़हब से जुड़े रहें, अपने फ़ादर की खिदमत करें, अपने उसातिज़ा की खिदमत करें, उनको तोहफ़े तोहाइफ़ दें। ये टाइम पीरियड आपके लिए इन लिहाज से बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर आपकी चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएँगी। यहाँ पर आप लोगों को किस्मत की तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं देखती हूँ एजुकेशन में आपकी बेहतरी आएगी, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपके हमसायों से ताल्लुकात बेहतर होंगे, छोटे बहन-भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाले रिलेशंस कायम होंगे। तो ये टाइम पीरियड अपने रिलेशंस को बेहतर बनाने का, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने का, विज़डम को इम्प्रूव करने का है। यहाँ पर अपनी ज़ात पर काम करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हामिल लोगों की बात की जाए तो इस वक्त में थोड़ा-सा उनकी लाइफ में अप एंड डाउन रहेगा। विरासती मामला सर उठाएँगे, जिसमें उनको थोड़ी डिस्टर्बेंस का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अखराजात ओवरऑल उनके कंट्रोल में रहेंगे। यहाँ पर आपका कोई राज़ फ़ाश हो सकता है, कोई आपकी ऐसा चीज़ जो आप सीक्रेट रख सकते हैं।
लेकिन आपको इस टाइम पीरियड पे इन चीज़ों की सीक्रेसी को इम्प्रूव करना है। आपको अपने पासवर्ड्स चेंज करें, अपनी चीज़ों का, अपनी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। इस टाइम पीरियड पे आप अपना घर बना सकते हैं, घर को इम्प्रूव कर सकते हैं, पहले से घर में तब्दीलियाँ लेके आ सकते हैं। ये ट्रांज़िट आपका ज़हनी सुकून बढ़ाएगा, आपको सुकून देगा, इत्मीनान देगा। वालदा के साथ जुड़े रहें, वालदा के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस के हम लोगों को अगर देखा जाए तो उनका ट्रांजिट ये बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको फैमिली की तरफ से, अपने से पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, उनका बिज़नेस राइज़ करेगा, उनको चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनकी बेहतरी की तरफ जाएँगी, मार्केट में उनका नाम बनेगा, अपने ताल्लुकात को वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप जेमस्टोन का बिज़नेस करते हैं या आप किसी ऐसी प्रोडक्ट के साथ मुंसलिक हैं जो बिलख़ुसूस फीमेल से लिंक हों, तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने के चांसेस बन रहे हैं, वो बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके गेन यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो रही है। आप लेकिन इस पीरियड में आप लोग भी अपना वेट गेन करेंगे, तो अपनी वॉक का, एक्सरसाइज का ख़्याल रखें। इस पीरियड में आपके छोटे बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका लगन लाड जो है वो ट्रांज़िट कर रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिलवाएगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हम लोगों की अगर बात की जाए तो ये ट्रांजिट उनके 6 हाउस में हो रहा है, जो उनकी सर्विस का घर है, एनिमी का घर है, हेल्थ इश्यूज़ है। अगर आप बीमार हैं तो यहाँ पर आपकी सेहत बेहतर होती दिखाई देती है। अगर आपकी दुश्मनियाँ चल रही हैं तो ये वो दोस्तियों की तरफ बढ़ सकती हैं, सिर्फ़ आपको एक मज़बूत कदम उठाना है। ये टाइम पीरियड दोस्तियाँ बनाने का है, ये टाइम पीरियड दुश्मनों पर फ़तह पाने का है। और इस टाइम पीरियड में अगर आप लोग कोर्ट केस वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, कोई केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको वाज़ेह तौर पर कामयाबी होती दिखाई दे रही है, मुआशरे में आपकी इज़्ज़त बढ़ती दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल से लिंक मामलात जो हैं वो बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, और बिलख़ुसूस आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी फैमिली जो है मुझे पहले से बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके नेटल चार्ट पर भी डिपेंड करती होती हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में कोई योग नहीं है तो वो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दिलवा सकती है। इसके लिए नेटल चार्ट का जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पे बात करेंगे, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज दिल। बुर्ज दिल के हम लोगों को अगर देखा जाए तो ये ट्रांजिट उनके 5th हाउस में हो रहा है, जो उनकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, उनके विज़डम को बढ़ाएगा, एजुकेशन में उनको इम्प्रूवमेंट दिखाएगा न देगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग भी एक बार वेट गेन करेंगे, तो कंट्रोल सिर्फ़ आपको आपके वेट को करना है। प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। कुछ लोग जो लव मैटर में हैं, उनके लव मैटर जो है वो एंगेजमेंट की तरफ जाते दिखाई देते हैं, और एंगेजमेंट से वो शादी तक का सफ़र भी कर सकते हैं। तो ये टाइम पीरियड फ़ायदा उठाने का है। यहाँ पर फ़ायदा उठाएँ, भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ एजुकेशन में आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। अगर आप लोग बिज़नेस वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ बिज़नेस की तरफ एक स्टेप ले सकते हैं। इस टाइम पीरियड में किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। आप मुआशरे में अच्छा नाम, अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें इन तमाम मामलात से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है पाइसेस, यानी कि बुर्ज हूत। बुर्ज हूत की अगर बात की जाए तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये आपके 4th हाउस में होने को जा रहा है, और चौथा घर आपका ज़हनी सुकून है, आपका घर है। यहाँ पर आप अपने घर में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ ला सकते हैं, अपने घर को बेहतर बना सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, घरेलू मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाएँगे। वालदा से दुआ करवाएँ, वालदा के
साथ जुड़े रहें, वालदा के साथ वक्त गुजारें। ये वक्त आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी है, यहाँ पर आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। वालदा की दुआ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाली है। इस टाइम पीरियड से फ़ायदा उठाएं। यहाँ पर आपको विरासत से भी फ़ायदा मिलता दिखाई देता है। ससुराल के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होते दिखाई देते हैं। जो लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ मुंसलिक हैं या जो लोग खुफिया अमूर पर काम करते हैं, अकर्ड्स में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। इस ट्रांजिट में आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ आप के बहुत सारे मामलात में फ़लसफ़ा, इल्म, ये तमाम चीज़ें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से चीज़ें जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। इसके अलावा ये ट्रांजिट आपको हर तरह से फ़ायदा दिलवाएगा। बेहतर है कि इस ट्रांजिट से भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये तमाम चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आपके नेटल चार्ट में योग नहीं है तो आपको उसको देखना है, एक्टिवेट करना है। अगर उनका टाइम पीरियड नहीं आया और योग मौजूद है तब भी ये आपको फ़ायदा नहीं देंगे अगर आप इस पर अमल ना करेंगे। तो कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड पर इन चीज़ों पर फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से राब्ता करें और अपने योग्स ना सिर्फ देखें बल्कि उनको, अगर वो डीएक्टिव हैं तो उनको एक्टिवेट करने के लिए फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये ट्रांजिट 1 ईयर के लिए है और पूरा साल आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप इसको अच्छे अंदाज से कवर करते हैं। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको तमाम चीज़ें बड़ी तफसील के साथ बताई। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।